भी एक महीने के लिए शाकाहारी हो जाते हो? क्योंकि हर साल सावन आते ही करोड़ों लोग मांस मछली खाना छोड़ देते हैं। कई लोग पूरे महीने वेजिटेरियन रहते हैं, हर सोमवार व्रत रखते और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे 1000 साल पुरानी कोई ऐसी प्रैक्टिकल विजडम छुपी है? तो आज हम इसे साइंस और इकोलॉजी की लैंग्वेज में समझते हैं। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। कहा जाता है कि जब देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो अमृत से पहले एक विष निकला जो था हलाला विष, एक ऐसा विष जो पूरे सृष्टि का विनाश कर सकता था। तब सब ने महादेव को पुकारा और शिव ने वो विष खुद पी लिया और उसे अपने गले में रोक लिया और इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें कहा गया नीलकंठ। तब से पूरा भारत सावन मास मनाता है। इसी दौरान भक्त सिर्फ शाकाहारी भोजन करते हैं और हर सोमवार को व्रत और शिवलिंग का रुद्र अभिषेक किया जाता है। इसीलिए सावन और शिव की परंपराओं में नीलकंठ की ये कहानी आज भी हमारी संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट सुनो, क्योंकि सावन में वेजिटेरियन खाना सिर्फ एक धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है, इसके पीछे कुछ पॉसिबल प्रैक्टिकल कनेक्शन भी दिखाई देते हैं। पहला, मानसून सावन यानी भारत का बारिश वाला मौसम। आज हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, फ्रीजर है, फूड पैकेजिंग है, लेकिन सोचो सैकड़ों साल पहले बारिश, नमी, गर्मी और फूड को सुरक्षित रखने के लिए लिमिटेड तरीके होते थे। ऐसे मौसम में अगर फूड को सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो बैक्टीरिया और वायरस का रिस्क बढ़ जाता था। इसीलिए इस मौसम में रिलेटिवली सिंपल और फ्रेश फूड को प्रेफरेंस देना एक प्रैक्टिकल सीजनल चॉइस भी था, जिससे बीमारी ना फैले। लेकिन दूसरा कनेक्शन इससे भी इंटरेस्टिंग है, ये आता है आयुर्वेदा से। आयुर्वेदा में सीजनल लाइफस्टाइल को ऋतुचर्या कहा जाता था और वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन के दौरान डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ यानी पाचक अगिन प्रभावित धीमी हो जाती है। इसलिए इस मौसम में हल्का इजीली डाइजेस्टिबल फूड लेने की सलाह दी जाती है और फास्टिंग भी कई ट्रेडिशनल रूटीन्स को फॉलो करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस ने साबित कर दिया कि सावन में मीट खाना गलत है। पॉइंट बस इतना है कि एक पुरानी सीजनल प्रैक्टिस आज के न्यूट्रिशन और सीजनल हेल्थ पर्सपेक्टिव से कुछ हद तक समझ में आती है। और फिर आता है तीसरा कनेक्शन, इकोलॉजी यानी धरती का प्रजनन काल, और शायद ये सबसे बेहद दिलचस्प है।